वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स इन योर ईवीएस क्लास। हम अपनी ईवीएस के चैप्टर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम अपनी यूनिट 8 बेसिक नीड पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने हमारा चैप्टर 10 पढ़ा था। इसका नेम था फूड। हमने फूड के बारे में पढ़ा था, फार्मर्स के बारे में पढ़ा था। ओके, कैसे फार्मर फूड क्रॉप को ग्रो करते हैं, उसके बाद कैसे इरिगेशन करते हैं और कैसे वो हमारे पास आता है। ठीक है, तो अब उन क्रॉप से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, हमें किस टाइप के क्रॉप्स को ईट करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ओके, और कैसे क्या बैलेंस डाइट हमें लेनी चाहिए। आज के चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारा चैप्टर 11 का नेम है हेल्दी ईटिंग है। ठीक है, हेल्दी ईटिंग। तो हमें हेल्दी ईटिंग की हमेशा हैबिट रखनी चाहिए। हमें हमेशा वही चीज खानी चाहिए जो कि हमारी बॉडी को जिस चीज की नीड है। ओके, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ प्रोटीन खा रहे हैं या सिर्फ फैटी चीजें खा रहे हैं। हमें हर चीज एक बैलेंस वे में खानी चाहिए। ओके, उसको कहते हैं हम बैलेंस्ड डाइट। हमारी जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो हमारी डाइट में हर वो चीज इंक्लूड होनी चाहिए जो जिसकी हमारी बॉडी को नीड है। जैसे कि हमें प्रोटीन भी खाना चाहिए, फैटी चीजें भी खानी चाहिए, ऑयल्स भी खाने चाहिए। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर हेल्दी ईटिंग। तो चलिए हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फूड प्रोवाइड अस विथ आर फ्यूल एंड देयरफॉर आर एनर्जी। फूड हमें क्या करता है, फूड हमारी बॉडी में फ्यूल की तरह वर्क करता है। ठीक है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। मोस्ट इंजन्स रन ओनली ऑन वन टाइप ऑफ फ्यूल, इधर पेट्रोल और डीजल। अधिकतर जो इंजन होते हैं वो किसी एक टाइप के फ्यूल पे चलते हैं, या तो वो पेट्रोल से चलते हैं या फिर डीजल से चलते हैं। लेकिन हमारी बॉडी एक ऐसा टाइप का इंजन है जिसमें हम अलग अलग टाइप के फ्यूल्स डाल सकते हैं, जैसे पोटैटो, राइस, ब्रेड, टी, चॉकलेट्स। इनफैक्ट एनीथिंग दैट यू ईट इज फ्यूल फॉर आवर बॉडी। हम जो कुछ भी खाते हैं ना, वो हमारी बॉडी के लिए किसकी तरह है, फ्यूल की तरह है। अब बैलेंस डाइट कंसिस्ट ऑफ अ हेल्दी मिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। जो एक बैलेंस डाइट होती है उसमें हर चीज शामिल होनी चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट भी होने चाहिए, प्रोटीन्स भी होने चाहिए, फैट भी होना चाहिए, विटामिन मिनरल्स भी होने चाहिए। हमें इस टाइप का खाना खाना चाहिए जिसमें ये सब चीजें हमें मिलें। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो मैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं। तो यहाँ पे आपको पहले वाले में क्या करना है, आपको कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों से मिलता है हमें उनके नेम लिखने थे, जो मैंने फिल कर दिए, आप फिल कर लेना। उसके बाद प्रोटीन के सोर्स, हमें प्रोटीन किन किन चीज़ों से मिलता है उनके नेम लिखने थे। ठीक है, ये मैंने फिल कर दिए हैं, आप इनको फिल कर लेना। वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज चिल्ड्रन इन द पिक्चर्स एंड यू। अब देखिए यहाँ पे जो बच्चों के पिक्चर्स बने हुए हैं, इनमें और आप में क्या डिफरेंस है, आप कभी देख सकते हैं क्या क्या डिफरेंस है। दे हैव थिन बॉडीज एंड लार्ज बल्गिंग बेलीज। देखो इनकी बाकी बॉडी कैसी है, बिल्कुल पतली है, लेकिन इनका पेट देखो कितना बाहर निकला हुआ है। देयर फेसेस लुक पेल। इनका फेस भी देखो कितना पीला पीला सा दिख रहा है। ठीक है, they do not get a balanced diet, so their bodies do not grow properly and they cannot fight diseases. तो ऐसा क्यों है इनके साथ, क्योंकि इनको क्या नहीं मिली है, इनको बैलेंस डाइट नहीं मिली है। ठीक है, इसलिए इनकी बॉडी जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रही और ना ही ये डिसीजेस से फाइट कर सकते हैं। दे आर माल नरिश्ड। इनको क्या कहते हैं, ऐसे लोगों को माल नरिश्ड कहते हैं। ठीक है, इनके पास ये नरिशिंग खाना तो खाते हैं ये, लेकिन इनके पास जो नरिशिंग फूड है ना, जिससे इनकी बॉडी को फायदा मिलता है, ये वो चीज नहीं खा पाते हैं, इसलिए इनकी बॉडी इस तरीके की दिखती है। वी ऑल शुड यू थैंक फॉर नरिशिंग फूड यू गेट। शुड यू बी फजी अबाउट द फूड यू गेट टू इट। शुड यू वेस्ट फूड इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग योर फ्रेंड्स। वुड यू लाइक टू स्पेंड योर बर्थडे इन अ वे दिस ईयर। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं कि क्या आप भी नरिशिंग फूड खाते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा चूजी हैं कि ये क्यों बनाया है खाने में, वो क्यों बनाया है खाने में। क्या आप घर पे ऐसे नाटक करते हैं, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब इन बच्चों को देखो, इन्हें तो कुछ भी खाने ढंग का मिलता ही नहीं है। ठीक है, अगर आप बहुत लकी हो कि आपको इतने अच्छे से घर में बैठ के खाने मिल रहा है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अच्छे से खाने नहीं मिलता है, तो उनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है। ठीक है, अगर आप भी खाना नहीं खाओगे तो आप भी ऐसे ही दिखने लगोगे, इसलिए हमें अच्छे से खाना खाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है विटामिन। अब हम अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, विटामिन क्या होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। अब विटामिन अलग अलग टाइप के होते हैं। यहाँ पे देखो कुछ विटामिन के नाम दिए हुए हैं, A, B, C, D, E एंड K। ये अल्फाबेट्स नहीं लिखे हैं, ये विटामिन के नाम हैं। ठीक है, ईच वन हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले।
हर एक विटामिन का अपना एक बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है, ठीक है। विटामिन हमारी बॉडी को कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। दे डू नॉट प्रोवाइड अस विथ एनर्जी बट आर नेसेसरी फॉर इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। तो विटामिन हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारी बॉडी में कुछ इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं वो हो पाती हैं। अब देखिए ये पेज नंबर 94 पे यहाँ पे लिस्ट दी हुई, यहाँ पे विटामिन के नेम दिए हैं, यहाँ पे उनके सोर्स दिए, मतलब वो हमें किन चीज़ों से मिलते हैं, और यहाँ पे फंक्शन दिए हैं, और उन विटामिन की कमी से हमें क्या डिसीज होती है वो इस वाले ब्लॉक में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए हमें किन चीज़ों से मिलता है, कैरेट, मैंगो, पपाया, पम्पकिन, ग्रीन वेजिटेबल्स और मिल्क, इन चीज़ों से हमें क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है। विटामिन ए क्या करता है, हमारी आंखों के लिए और हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और उसकी डेफिशिएंसी से, उसकी कमी से हमें क्या होते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, एक बीमारी होती है जिसमें कि हमें जो कम रोशनी होती है ना उसमें दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है, ठीक है। फिर आता है विटामिन बी। विटामिन बी अलग अलग टाइप के, विटामिन बी में बहुत सारे टाइप होते हैं, विटामिन 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 एंड 12, ये सब ग्रुप को कहते हैं विटामिन बी, ठीक है। हमें किन किन चीज़ों से मिलता है, स्प्राउट से मिलता है, मतलब वो अंकुरित दाने होते हैं ना उनसे मिलता है, सोयाबीन से मिलता है, दूध से मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है, लिवर से मिलता है, एग से मिलता है, और सीरियल्स हमें अनाज से मिलता है, ठीक है। किसके लिए इम्पोर्टेंट रहता है, वो हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं ना उनके लिए, और नर्व्स के लिए, और हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है विटामिन बी। और विटामिन बी की कमी से कौन सी डिसीज होती है, बेरी बेरी होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, हमें भूख लगना बंद हो जाती है, हमारा वेट कम होने लगता है, ठीक है, और दिमागी तौर पे भी हमारी जो ग्रोथ होती है ना वो अच्छे से नहीं हो पाती, ठीक है। एक तो होती है बेरी बेरी डिसीज और दूसरी होती है पेलेज्रा। पेलेज्रा कौन सी डिसीज होती है, जिसमें हमारे चेहरे पे सूजन आ जाती है, ठीक है, हमें डायरिया मतलब वॉमिटिंग होती है, लूज मोशंस लगते हैं, और मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए विटामिन सी। विटामिन सी किन चीज़ों से मिलता है, जो खट्टी चीज़ें होती है ना उन सभी से हमें विटामिन सी मिलता है, जैसे ऑरेंज, लेमन, आंवला, टोमेटो, स्वीट लाइम, ठीक है, और ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है। और उसका फंक्शन क्या है, उससे हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, हमारे जो गम्स होते हैं, मसूड़े, और हमारे जो घाव हमें कुछ हो जाता है तो उनको भरने में भी कौन सा विटामिन हेल्प करता है, विटामिन सी मदद करता है, ठीक है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सी डिसीज होती है, स्कर्वी, जिसमें क्या होता है, हमारे जो गम्स होते हैं ना, मसूड़े, उनमें से हमें ब्लीडिंग होती है, और हमारी मसल पेन भी हमें बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद है विटामिन डी। विटामिन डी हमें सनलाइट से भी मिलता है, एग से मिलता है, बटर से मिलता है, मिल्क से मिलता है, फिश ऑयल से मिलता है, वो जो कि हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बोन और टीथ के लिए, ठीक है। अगर हमें विटामिन डी की कमी होती है तो हमें कौन सी बीमारी हो सकती है, रिकेट्स हो सकती है, जिसमें हमारी जो बोन्स हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, और इस टाइप की देखो टेढ़ी हो जाती हैं हड्डियाँ हमारी, ठीक है। इसलिए हमें धूप में ज़रूर जाना चाहिए थोड़े टाइम के लिए। उसके बाद विटामिन ई। विटामिन ई हमें मिलता है वेजिटेबल ऑयल से और ग्रीन वेजिटेबल से, जिससे हमारी मसल्स हेल्दी रहती हैं, और हमें इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेयर है, लेकिन इसकी डेफिशिएंसी सिर्फ न्यू बॉर्न बेबीज़ में ही होती है, ठीक है। उसके बाद आता है विटामिन के। विटामिन के हमें मिलता है स्पिनच, एप्रिकॉट्स और कोरिएंडर लीव से, धनिए से मिलता है, पालक से मिलता है। ये क्या करता है, हमारे ब्लड क्लॉटिंग, जो हमें कभी आपने देखा होगा हमें कट लग जाता है तो हमारा घाव अपने आप भर जाता है ना, वो किसकी मदद से होता है, विटामिन के की मदद से, ठीक है। जो हमारे ब्लीडिंग जो रुकती है ना वो विटामिन के ही रोकता है, ठीक है। तो हमें विटामिन के की कमी नहीं होनी चाहिए, वरना हमारा खून बहता रहेगा और रुकेगा नहीं, ठीक है। इतना आया आपको समझ में। अब चलिए आगे का पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, अब मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने विटामिन के बारे में पढ़ा, अब हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। वी नीड डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स टू इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। अब जैसे विटामिन ज़रूरी है उतने ही मिनरल्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। मिनरल्स आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी इन मैनी फूड्स। जो मिनरल्स होते हैं ना वो हर खाने में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में होते हैं, ठीक है। इनसे हमें कुछ एनर्जी तो नहीं मिलती, लेकिन ये हमारी बॉडी को
फंक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, तो कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम और जिंक, ये सभी क्या है, मिनरल्स हैं। और इनके सामने इनके सोर्सेज लिखे हुए हैं। जैसे कैल्शियम और फॉस्फोरस हमें किन चीज़ों से मिलता है, दूध से मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है, अंडे से, फिश से। आयरन किन चीज़ों से मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है। जो नट्स होते हैं ना, जैसे कि काजू, बादाम, इनसे भी हमें आयरन मिलता है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ें भी खानी चाहिए। अब आयोडीन, आयोडीन हमें किससे मिलता है, आयोडीन हमें नमक से मिलता है। ठीक है, उसके बाद सोडियम, सोडियम भी हमें नमक से मिलता है। जिंक, जिंक हमें सी फूड, जो ग्रेन्स होते हैं, मीट होता है, एग होता है, इनसे हमें क्या मिलता है, जिंक मिलता है। अब यहाँ पे देखिए, वी डू रिक्वायर मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम एंड आयरन, बट दे मस्ट बी टेकन इन स्मॉल क्वांटिटीज ओनली। अब हमें ये मिनरल्स की ज़रूरत तो होती है, लेकिन हमें कितनी क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में ज़रूरत होती है। इसलिए हमें ज़्यादा ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिनमें ये मिनरल्स होते हैं। अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो वो हमें क्या करने लगते हैं, नुकसान करने लगते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 बीमारियों के बारे में लिखा है, एनीमिया और गोइटर। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी होना। ठीक है, अब खून की कमी कैसे हो जाती है, खून तो हमारी बॉडी में ही बनता है, फिर उसकी कमी कैसे हो जाती है, तो खून की कमी होती है हमें आयरन जो मिनरल होता है ना, वो उसकी डेफिशिएंसी से। अगर हमारे बॉडी में आयरन कम है तो हमारा खून भी क्या होगा, कम बनेगा, इसलिए हमें क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, लैक ऑफ आयरन रिड्यूसेस हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। अगर हमारे पास आयरन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो हमारी जो ब्लड होता है उसमें हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कनेक्ट होके हमारे पूरे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन देता है। ठीक है, जो जिनको हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिनको एनीमिया हो जाता है ना, उन्हें बहुत कम भूख लगती है और वो बहुत ज़्यादा गंदे से, उनका चेहरा बहुत ज़्यादा लटका हुआ पीला सा दिखने लगता है, सफ़ेद सा चेहरा पड़ जाता है उनका। टू प्रिवेंट एनीमिया वन शुड हैव ग्रीन वेजिटेबल्स, बनानास, एप्पल्स, पल्सेस, एग्स एंड जैगरी। हमें देखो खून की कमी पूरी करने के लिए या फिर एनीमिया के पेशेंट्स को हमें क्या खिलाना चाहिए, हमें ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाने चाहिए, उनको बनाना खिलाने चाहिए, एप्पल्स, दालें, पल्सेस, एग्स और जैगरी मतलब होता है गुड़। ठीक है, ये चीज़ें उन्हें खानी चाहिए। अब देखिए, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज गोइटर। जो गोइटर डिसीज होती है ना, वो आयरन मिनरल के डेफिशिएंसी से होती हैं। ठीक है, हमारे जो यहाँ पे गला होता है ना, यहाँ पर एक ग्लैंड होती है, इसका नाम होता है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, जिनको गोइटर हो जाता है ना, उनका वो देखो कितना फूला फूला दिख रहा है ना गला, उनकी जो थायराइड ग्लैंड होती है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा उनका उसका साइज बढ़ जाता है, इससे कि वो इस तरीके के दिखने लगते हैं। टू प्रिवेंट गोइटर, गोइटर से बचने के लिए हमको ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए और आयोडाइज्ड सॉल्ट खाना चाहिए और सी फूड खाना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। ये इसकी एक्सरसाइज है। ठीक है, इसके फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए मैंने फिल कर दिए हैं, आप इनमें से देख के फिल कर सकते हैं। बाकी ट्रू एंड फॉल्स मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूँगी। ओके, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा से भी समझा सकती हूँ। ओके, सो इसकी एक्सरसाइज वगैरह मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूँगी। तब तक के लिए आप अपने एग्जाम की भी प्रिपरेशन करना है, आपको 21 से आपके एग्जाम है, तो आपको उसकी प्रिपरेशन करना है। जितने भी चूज करेक्ट मैंने अभी तक आपको लिखवाए हैं वो सभी आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।